जप करना से हम लोग जप करेंगे, कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद हो। आज खुद के लिए जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सदैव ये याद रहे, नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना ही काम आएगा। तन को पवित्र करना है तो स्नान करना पड़ेगा। मन को पवित्र करना है तो भजन सिमरन खुद को ही करना पड़ेगा। और हमारी इच्छा है धन बढ़े, और धन जितना हो वो बरकत के रूप में मिले, सुख मिले उससे, तो दान खुद को ही करना पड़ेगा। जीवन यही है। आयु बढ़ने के साथ उलझने बढ़ने वाली हैं, तकलीफें बढ़ने वाली हैं। परिवार बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, जवाबदारियां बढ़ेंगी, शरीर को रोग लगेंगे, अचानक कुछ तकलीफें भी आएंगी। इसी बीच में मोक्ष की राह में हमें खुद ही बढ़ना है। उतार चढ़ाव के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। परसों हिमाचल में एक बस जा रही थी, ऊपर से पर्वत आके गिरा, कई लोग गुजर गए। 11 तारीख को यवतमाल में एक लड़के ने हेलीकॉप्टर बनाया, पहली बार उड़ाने का सोचा कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी को जाके भेंट करूंगा। 11 तारीख को पहली बार उड़ाने की जैसे कोशिश करी, पंख हेलीकॉप्टर के निकल के उसके गर्दन को आके लगे और वो मर गया। ये 4 दिन पहले की घटना है यवतमाल की। इसलिए जितना हो सके स्नान तो हर किसी को रोज सवेरे करना चाहिए। जप भी रोज करना चाहिए। अलग अलग प्रकार की योजनाएं, प्लानिंग बनाएं कि रोटी खाते समय जप करूंगा, वॉक करते समय जप करूंगा, स्नान करते समय जप करूंगा, रात को सोने से पहले जप करूंगा, वॉक करने के लिए जाऊंगा तो थोड़ा अंतरात्मा से जप करूंगा, उठते ही जप करूंगा, रोज का थोड़ा ध्यान का भी समय बढ़ाऊंगा आयु बढ़ने के साथ। रोज दान, पंछियों को दाना डालना, गैया को रोटी खिलाना, गौ ग्रास निकालना,
ये रोज के नियम बनाए, पीपल देवता पर जल चढ़ाना, तुलसी माता पर जल चढ़ाना, सूर्य नारायण पर जल चढ़ाना, पूजन करना, अपने गुरु महाराज अपने इष्ट देव की आरती करना, भोग लगाना, ये दिनचर्या में डेली रूटीन लाइफ में आना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कमर सीधी हो, आंखें बंद हो। बहुत देख लिया, संसार में अभी बाकी रहा ही क्या है, या देखने से क्या होगा। देखना एक आदत है, आंखें बंद कर बैठने की बस आदत बनाएं। हमारा जीवन आधारित है आदतों पर, बोलना भी आदत है। अभी न बोलने की, मौन रखने की आदत बढ़ाएं, ये भी आदत है, कोई बड़ी बात नहीं है। मीठा खाना आदत है, आयु बड़ी होती जा रही, अभी फीकी चाय, फीका दूध पिए, ये भी आदत है, लेकिन थोड़ी बनाने में तकलीफ होगी। तेल की चीजें खाना भी आदत है, उससे खुद को बचाना भी आदत है, लेकिन थोड़ी बनानी पड़ेगी। उल्टा बोलने की भी आदत है, अच्छा बोलने की भी आदत है, अच्छे बोलने की आदत नहीं तो अभी बनाएं। अपने जीते जी अपने हाथों से खूब किया करें, वो हमारा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सैलानियों को भी, नेशनल हीरोज को भी याद करते हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के लिए किया, खूब काम किया। युद्ध का समय था, बड़ा निर्णय लिया। जितनी जीडीपी है, इनकम है, 35% सेना को दिया। लेकिन उनकी मृत्यु रहस्यमय हुई ताशकंद में। कैसे हुई? कोई कहता है हार्ट अटैक आया था, कोई कहता है कि उनको जहर दिया गया था। नहीं कहा जा सकता। अच्छाई का कभी कभी फल अच्छा नहीं भी मिले तो चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छाई कभी नहीं छोड़नी है। सुभाष चंद्र बोस जी को आजादी देखने को नहीं मिली थी। 2 साल पहले ही शरीर उनका नहीं रहा, ऐसा बोलते कोई। एक मत ये दे, वो अभी तक जीवित हैं, या कुछ साल पहले अभी उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा भी एक मानना है। लोकमान्य तिलक ने एक योजना दी थी, गणपति उत्सव मिलके मंडल के रूप में मनाएं, जैसे एक इकट्ठे हो पाएं और कुछ मीटिंग्स चर्चाएं कर पाएं आज़ादी के आंदोलन के लिए। लेकिन उन्होंने आज़ादी नहीं देखी थी, लेकिन वो अच्छा करते रहे। हम भी उनसे यही सीखे। महात्मा गांधी जी को डराया गया था, धमकाया गया था, लालच दी गई थी। तुम्हारे सर ने क्या दर्द है भैया, तुम बैरिस्टर बनो, तुझे मंत्री बनाएंगे, छोड़ो झंझटों को। महात्मा गांधी उनकी बातों में नहीं आए। गोली लगी, लेकिन फिर भी मुख से हे राम निकला था। मतलब अंदर में राम था, तभी तो ऐसे ही
अचानक उनको गोली लगी और मुख से राम निकला। मतलब इतना काम करने के बाद, इतने झंझटों के बाद भी उन्होंने अपनी भक्ति बनाए रखी थी। हमारे लिए भी यही आज का संदेश है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपनी भक्ति को, अपनी अच्छाई को बनाए रखें। इनको रोज की दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। भाई लोगों के दुकान से कभी कोई भिखारी खाली नहीं जाना चाहिए। धंधा करें लेकिन धर्म भी करें। आजकल पानी का कूलर 15-20 रुपए ठंडा पानी का कूलर पहुंचा के देते हैं। गिलास की व्यवस्था हो, आने जाने वाले प्यासों को पानी हमारे दुकान से मिले। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? अपने जीते जी करें। बहुत लोग सोचते हैं बाद में ये करेंगे ये करेंगे। अरे भैया, तू ही तब तक नहीं बचे तो, तेरी परिस्थितियां बाद में बिगड़ जाएं तो, तेरे शरीर को बीमारी लग जाए तो, इसलिए अभी करो जो भी करना है। भले धीरे धीरे करो, कोई प्लानिंग बनाओ। आदि जगत गुरु शंकराचार्य छोटे हैं, मां के साथ नदी पर स्नान करने के लिए गए। मां को कहते हैं, अम्मा मेरी इच्छा है मैं सन्यासी बनूं, मैं भक्ति करूं और धर्म का, भक्ति का प्रचार करूं। मां कहती है, तू इकलौता बेटा है मेरा, तेरे पिताजी नहीं रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मां को कहता है, नहीं मैं अम्मा मोकल दो, छुट्टी दो। बोले नहीं हो सकता। नदी पर स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने जगत गुरु शंकराचार्य का पांव पकड़ा है, पानी में खींचता जा रहा है खाने के लिए। मां को चिल्ला के कहते, अम्मा अभी छुट्टी दो, मैं सन्यासी बनो। तो मां कहती, अरे तेरे को मगरमच्छ लेके जा रहे खाने के लिए। बोले, अम्मा जीते जी भले सन्यासी नहीं बन पाया, अभी हाँ कहो तो जल हाथ में लेके संकल्प करता हूं, कम से कम सन्यासी होके मरूं तो सही। मेरी इच्छा है मरने से पहले मैं सन्यासी बनूं, भक्ति करने वाला, भक्ति का प्रचार करने वाला बनूं। भले प्रचार नहीं कर पाऊंगा लेकिन अंतिम घड़ी में ही सही सिमरन तो कर पाऊंगा। मां ने कहा ठीक है। उन्होंने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, मैं सन्यासी बन गया। इधर से मगरमच्छ ने पांव छोड़ दिया। नदी से बाहर निकले, मां कहती घर चले। बोले नहीं अम्मा मैं तो सन्यासी हो चुका, मैं भक्ति का प्रचार करूंगा। मां ने कहा फिर अंत समय में मेरे में आना। बोले हाँ वो जरूर आऊंगा। हमारे भारत में 4 धाम हैं, बद्री नारायण, रामेश्वरम, द्वारकानाथ, जगन्नाथ। 4 कोनों में ये 4 धाम हैं। थे तो पहले ही, लेकिन उन्होंने मान्यता दिलवाई जगत गुरु शंकराचार्य ने कि भारतीय चारों दिशाओं में एक दूसरे के पास आए जाएं, धाम का विलाप लें, एक दूसरे से जुड़े रहें। बड़े बड़े काम करके 32 साल की आयु में तो संसार से चले भी गए, कोई उनको भूल नहीं पाएगा। हमारा संकल्प ऐसा हो, या तो तन से सेवा बहुत करूंगा, या मन से जप भी करूंगा, चिंतन करूंगा कि संसार को दिशा दूं, रास्ता दूं, कोई प्लानिंग बताऊं, कोई टेक्निक्स बताऊं, या तो धन की सेवा करूंगा। कुछ न कुछ करके जाऊं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जाओ। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा जय शिवधारा। बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया सारा, जीवन बिताया सारा तुझे याद करते करते, तुझे याद करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे याद करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे याद करते करते। किसके किसके मन में है कि मैं अपने गुरु की प्यारी बन जाऊं? प्यारी मतलब केवल लेडीज स्त्री जेंडर के लिए नहीं है। दास हम जितने भी हैं अपने गुरुवर की गोपियां हैं, सेवक हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं मर्द हूं, यहाँ मर्दों के लिए स्थान है। मर्द एक गुरु महाराज, हम सब उनकी गोपियां हैं, पत्नियां हैं, जो भी नाम रखो, दासी हैं। और याद रखना जो दास बनेगा वही खास बनेगा। और गुरु महाराज उसको खास ही बनाते हैं, लेकिन जो कहता है मैं खास हूं फिर वो जाने। तो किसकी किसकी इच्छा है मैं अपने गुरुवर को भा जाऊं, उनको अच्छा लगूं, अच्छी लगूं, उनकी कृपा मुझ पर विशेष हो। तो मत कहो भाई कहीं लगे तो अगर माते कृपा आई हुआ तो मत तो कहो भाई आए ना भाई, कृपा आए या ना आए ना कृपा। पक्को पक्को। मुझे मेरे सत्य गुरु ने बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे सत्य गुरु ने बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। जिंदगी भी है और हिफाजत भी की है, जिंदगी भी है और हिफाजत भी की है। हर पल मुसीबत में मदद तूने की है, हर पल मुसीबत में मदद तूने की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है दादा, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दादा, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना और तेरा नाम बुलाना, मेरा भूल जाना और तेरा नाम बुलाना
कतौ न छूटिए खिन खिन भूलन हार बख्शण हारा बख्श ले नानक पार तार हम सर दीन दयाल न तुम सर अल्पतियार क्या कीजिए। हे सदगुरु, हम जैसा नादान कोई नहीं होगा, वैसे ही आप जैसा दयालु भी कोई नहीं होगा। मेरा भूल जाना और तेरा नाम बुलाना, मेरा भूल जाना और तेरा नाम बुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना जी, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। गुरु की कोई सीमा नहीं होती। परिवार वालों का जब हम कहना नहीं मानते तो परिवार वाले भी कह सकते हैं अभी हमारा तेरे साथ रिश्ता नहीं है, लेकिन हम गुरु के दरबार में एक दिन के बाद आए, एक महीने के बाद, एक साल, 10-20 साल के बाद आए, गुरु कभी नहीं कहेगा तू क्यों देरी से आया, फिर भी कृपा करता ही है। जो शरण आवे किसे खंड खिलाए। आ जाओ भैया, तुम हमारे हो, तूने आने में देरी करी है, मैंने तुझ पर कृपा करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया है। तूने ध्यान नहीं दिया, तूने कदर नहीं किया, लेकिन जहां जहां तू अटका था, जहां जहां तू उलझा था, मैंने तेरी रक्षा करी थी। मेरा भूल जाना और तेरा नाम बुलाना, मेरा भूल जाना और तेरा नाम बुलाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना, तेरी रहमतों का नहीं है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, इस मोहब्बत ने पागल किया है। क्यों बहुत से भक्त ऐसे जो गुरु के नाम के दीवाने हैं, वो इस बात पर दीवाने हैं कि मैंने आपको याद नहीं करा फिर भी आपने मेरी रक्षा करी, मैंने आपको बुलाया लेकिन फिर भी आपने कभी नहीं बुलाया। इन दिनों में अकोला में 10-12 दिन पहले एक माता की डिलीवरी थी, डॉक्टर ने डर दिया था, सीजरन ऑपरेशन था, 4 घंटे ऑपरेशन चला। उस माता का कहना है 4 घंटे ही बाबा शिवभजन साईं खड़े थे, कहा तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब ऑपरेशन पूरा हुआ, सर पर हाथ घुमाया, मैं जाऊं तो मैंने कहा हाँ बाबा आपका धन्यवाद बाबा जी, उस समय अदृश्य हो गए। ये पिछले हफ्ते की बात है। हम बुलाते हैं, बाबा जी थोड़ी बुलाते हैं। हम कभी कभी अहंकार में आते हैं, बाबा जी थोड़ी कहते हैं आप तुम अहंकारी हो गए हो। हम कभी कभी नास्तिक हो जाते हैं, बाबा थोड़ी कहते तुम नास्तिक हो गए हो। अभी तेरे माइंड में गड़बड़ी चल रही है। हम कहते हैं बाबा अभी सुनते नहीं है, हमारी अरदास कबूल नहीं हो रही है। हम कहते शिकायत करते, लेकिन बाबा नहीं करते। संसार है क्या है, क्या कहता है, जिसके पास है पैसे लोग पूछते हैं तुम हो कैसे, और जिसके पास नहीं है पैसा कोई नहीं पूछता तू है कैसा। लेकिन बाबा जो शरण आए, मेरा काम है तेरे दर पे आना, तेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना। अब सौंप दी मैंने नैया तेरे हवाले,
तेरा काम है उसको पार लगाना। यही साई आतवार का दिन था। बाबा रूपचंद साई ने सब्जी एक सब्जी वाले से बुलाई थी। दूसरे दिन लेने आया, महाराज जी कल सब्जी आपके यहाँ से लेके गए थे, पैसे लेने आया हूँ। बाबा रूपचंद साई ने कहा बेटे कितने पैसे थे? बोले 9 रुपए। सिक्के का जमाना था, क्योंकि बाबा रूपचंद साई 1916 में ब्रह्मलीन हुए थे। 100 साल से ज्यादा समय की पुराने की बात है। तो बाबा रूपचंद साई ने कहा कितने पैसे तेरे दरबार में? बोले 9 रुपए। बोले सिक्के का कटोरा पड़ा है, 9 रुपए गिन के लेके जाओ। सब्जी वाले ने निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मन में आया बाबा रूपचंद साई देख तो नहीं रहे, 2 और ले लेता हूँ, इनको भी कोई भेटा में दक्षिणा में दे के जाता। कौन सा ये मेहनत करते हैं? बहुतों को क्या लगता है राम नाम जपना, पराया माल अपना, संत तो बैठे रहते हैं, मेहनत तो हम लोग करते हैं। तो 2 रुपए ज्यादा लिए। बाबा रूपचंद साई ने कहा बेटे गिन लिए? बोले हाँ गिन लिए। हो गया तेरा? बोले हो गया। बोले हाँ खुश रहो, ये प्रसाद है। सब्जी वाला बाहर गया, दरवाजे के बाहर पहुंचा तो मन में विचार आया कि मैंने तो ठग लिया संतों को। मन में विचार थोड़ा गिनूं तो सही। गिनता है फिर से 1 2 3 4 5 6 7। अरे मैंने तो 9 रुपए वो भी लिए थे, 2 रुपए एक्स्ट्रा भी लिए थे। फिर गिनता है 1 2 3 4 5 6 7। अरे ये क्या? वापस आया, महाराज जी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले मैंने 9 रुपए आपको कहे थे लेकिन उठाए 7 थे, अभी ये गिन के देखो। बाबा रूपचंद साई ने कहा कि मैंने पहले भी नहीं गिने, अभी भी नहीं गिनूंगा, तुझे जितने चाहिए कटोरे में से ले लो। फिर गया, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7। 2 रुपए और लिए, ये 9, 2 रुपए और लिए 11, 1 रुपए और लेता हूँ क्योंकि दूसरी बार आया हूँ तो 12 रुपए लेता हूँ। 12 रुपए लिए, बाहर गए, महाराज जी मैं चलूं? हाँ भैया चलो, खुश रहो, सदैव खुश रहो, आते जाते रहे ना। गया बाहर, फिर से गिना 1 2 3 4 5 6। अरे मैंने तो 12 रुपए लिए। तो फिर से गिना 1 2 3 4 5 6। ऐसा तीसरी बार भी करा। इसको महसूस हुआ मैंने संतों के साथ ठीक नहीं करा। आया है बाबा रूपचंद साई के श्री चरणों में गिरा, महाराज क्षमा करना। अरे बेटे क्या हुआ? बोले हर बार मैं ज्यादा लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन बाहर निकलते ही मेरे पैसे कम होते जा रहे थे, मैंने आपके दरबार की चोरी करी, आप माफ करना। बाबा रूपचंद साई कहते हैं ये फकीरों का दर है भाई। यहाँ साधु आए उसका भी स्वागत है, कोई चोर आए उसका भी स्वागत है। भैया हम लोग यहाँ ये नहीं चीजें देखते। फिर वही बात है, कटोरा पड़ा है ले लो। बोले अभी मैं खुद नहीं लूंगा, आप निकाल कर। नहीं भैया हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, लोग देते हैं अच्छे काम में लगाते हैं, हमारा काम यही है। लेकिन हाँ सावधानी से, अभी फिर चोरी करोगे तो अभी 5 रुपए 9 रुपए से 5 रुपए निकले थे, आगे ऐसे करोगे पता नहीं कितने हो जाएंगे। लेकिन कभी भी चोरी जीवन में आगे नहीं करना। बोले वायदा है मैं आगे चोरी नहीं करूंगा। तो गिन के 9 रुपए लिए। थोड़े ही समय में बाबा रूपचंद साई की आशीर्वाद से वो बड़ा धनवान बन गया। बाबा रूपचंद साहिब की जय। हम बस भूले नहीं। 2 बातें आज हमने सीखी। पहली बात ये सीखी, दिनचर्या में करते जाओ दान पुण्य, दान धर्म कर्म सेवा सिमरन करते जाओ। किसी का मन न दुखाओ, किसी की आह सिर पर नहीं लो, कोई नाराज ना हो, कोई गलती हो जाए क्षमा मांगने में देरी नहीं करो। ये निपटाते जाओ, अपने कर्म पुराने खराब कर्म को निपटाते जाओ एवं अच्छे कामों को बढ़ाते जाओ। और दूसरा आज हमने सीखा, जिस गुरु की कृपा है उसको कभी भुलाना नहीं। बस खास बात ये है, याद करो कि तेरा भला होगा। चलो तुम भूल भी जाओगे, जिस गलती हो भी जाएगी, जिस दिन आओगे फिर तेरे ऊपर कृपा होगी। और अंतिम बात कहते हैं, प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान नाराज हो जाए ना कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु है ना वो मना लेंगे। लेकिन अगर गुरु नाराज हो गए कोई बचाने वाला नहीं है भैया।
इतना दिमाग में, मैंने कल रामपुर के सत्संग आज भी कहा था, पैसा जेब में हो ना तो अच्छा है, कुछ ले पाएंगे। पैसा दिल तक पहुंचे भी अच्छा है, तसल्ली होती है, अभी मुझे जो लेना है मैं ले पाऊंगा। बीमारी कोरोना की आ गई तो मैं दवाई करवा पाऊंगा, परिवार को भी अच्छी ट्रीटमेंट दिलवा पाऊंगा। पैसा दिल तक है। वही पैसा दिमाग तक आया ना, पता नहीं इंसान क्या क्या गलतियां कर बैठता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी अगर जीवन में कठिनाई है उसको भी दिमाग तक नहीं आने दें, दिल से भाव रखे। मेरे गुरु महाराज की कृपा मुझ पर है, जो अगर दुख आया है तो दुख को कहो दुख तू बड़ा नहीं है, तुझसे बड़ी कृपा मेरे बाबा जी की है, तू चिंता नहीं करना, मुझ पर मेरे गुरुवर का हाथ है, तू जल्दी मेरे जीवन से चली जाएगी। जय जय श्री राम। और इसका उदाहरण मैं ही हूँ। मेरे जीवन में पहले भी बहुत कठिनाइयां आई थी, वो टिक नहीं पाई थी, वैसे तू भी नहीं टिक पाएगी। है मेरी कठिनाई, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं। बस आज का दूसरा सत्संग का संदेश यही है कि उसको भुलाना नहीं, जिनकी कृपाएं हैं, और अभी भी वो वैसे ही आपके पर कृपा बनाए रखे हुए हैं और आगे भी करेगा। हम बस नास्तिक न बने, अश्रद्धालु न बने, अपने विश्वास को कमजोर न होने दें। और कभी भी चतुराई अपने बड़ों के सामने थोड़ी दिखाई जाती। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, सयाना हो, ये दूसरों के लिए रहते, बड़ों के लिए थोड़ी रहती है। पहले घर जे मापी या रोप गवा जमा वडो मानो, पहले गुरु दरबार में रोप गवा जमा वडो मानो, पंहिंजो चाचा मामा नाना नानी जेके वॾा आहिनि पूजने पूजने नहीं, सीनियर सीनियर नहीं, जिन असांखे वक़्त सिर मदद कई आहे उन्हनि जो आभारी सदाई उन्हनि जे अॻियां कंधु झुकियलु हुजणु खपे। उन्हनि जे अॻियां ख़ासि थोड़ी बणिबो आहे। बस जो ऐसा करेगा उनके ऊपर सदैव कृपा बनी रहेगी। तो आज सवा इतवार भी है, बाबा शिव सजड़ा करे साईं भयो तो आए वारे, अचुत जो भाग खुले, अचुत जो भाग खुले। सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे, सजड़ा करे। आए नहीं करे तो हाजरी, सैनी खाई किस्मत के तो करे तो हाजरी, सैनी खाई किस्मत के। हलिया प्यारा तेरे लग जाए, हलिया प्यारा तेरे लग जाए। साईं भयो तो फिर से, साईं भयो तो फिर से। सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे, सजड़ा करे, सजड़ा करे साईं भयो तो सजड़ा करे। मुंहिंजो आसो अमर बुझाईंदो, मुंहिंजो आसो अमर बुझाईंदो, झूलेलाल सभई दुख लाहींदो, झूलेलाल सभई दुख लाहींदो। बंधन ॾींदो पलव साया, गोविंद बल हरि गोपाल
हरि बोल